दोस्तों, मैंने प्रोटेक्टर करवाते वक्त एक ऐसी गलती की जिसकी वजह से मेरा प्रोटेक्टर लेट हो गया और मुझे कई घंटे इंतज़ार करना पड़ा। तो आज मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो कि मैंने सीखी ताकि आपको फ़ायदा पहुंचे। मेरा नाम है उमर, आप देख रहे हैं गल्फ माइग्रेंट चैनल। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करते हैं कि प्रोटेक्टर करवाने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपका वीज़ा पेपर होगा, इसके बाद आपका एग्रीमेंट पेपर है जो कि आपको एजेंट ही देगा। इसके अलावा आपको मैंने बताया था कि प्रोटेक्टर के लिए कतर के लिए करैक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट लाजमी होना चाहिए, तो वो आपने गैदर करना है। आपका पासपोर्ट ओरिजिनल होगा। इसके अलावा आपके साथ एक मेडिकल का पेपर भी लगेगा, वहाँ पर आपकी इंश्योरेंस भी होती है। इस वजह से आपने अपने घर में से किसी वालिद या वालदा का या किसी और का आईडी कार्ड भी साथ लेके जाना है इंश्योरेंस का क्लेम करने के लिए। अगर खुदा न खास्ता फ्लाइट में आपके साथ कुछ हो जाता है तो फिर जिसका आपने आईडी कार्ड दिया होगा उसको हादसे की ज़द में कुछ पैसे भी मिलेंगे। तो कहानी शुरू होती है उस वक़्त से जब मैं प्रोटेक्टर के लिए लेट हो गया, क्योंकि प्रोटेक्टर का जो टाइम था एंट्री का वो था सिर्फ 11 बजे का, और मैं 11:20 के लिए पहुंचा और एजेंटों ने मुझे वहां पे घेरना शुरू कर दिया। जी आप तो लेट हो गए हैं, तो अभी तो आपका प्रोटेक्टर नहीं होगा, तो आप हमें कुछ पैसे दें और अपने डॉक्यूमेंट दें तो हम आज ही आपका काम करवा देते हैं। असल में मसला ये बना था, इस्लामाबाद में 2 ऑफिस हैं हमारे प्रोटेक्टर के। एक इस्लामाबादियंस के लिए अलहदा है और आउट सिटीज़ के लिए अलहदा प्रोटेक्टर है। इस चीज़ का मुझे इल्म नहीं था, इस वजह से फिर मैं जो बड़े वाला ऑफिस है जो कि सिर्फ इस्लामाबादियंस के लिए था, मैं उधर चला गया था, जिसकी वजह से मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम ज़ाया हुआ था। वहाँ से जब मैं निकल के मैं रहमानाबाद आया और वहाँ पर जब मैं पहुँचा तो मुझे 20 मिनट लेट हो गया था और एजेंटों ने फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा डराया भी और घेरा भी। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने एक अपने दोस्त से रब्ता किया, उससे पूछा कि भाई यार आपके पास मैं रह सकता हूँ, अकोमोडेशन आपके पास मुझे मिल जाएगी एक रात के लिए या नहीं मिलेगी। वो वहाँ पर किसी फर्म में काम करता था और इस्लामाबाद में ही रहता था। उसने बोला जी भाई टेंशन नहीं है, आप आ जाओ, आपको एक रात जो है ना मैं रख लूँगा। उसने बोला जी यार मैं तो अभी तो अवेलेबल नहीं हूँ, 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था। उसने बोला जी 4 बजे तक मैं अवेलेबल हूँगा, 4 बजे तक आप जो भी आपका काम है वो करो, या फिर अगर आपने इस्लामाबाद घूमना है तो वो। तो फिर मैंने एक आइडिया लगाया, गूगल मैप के ऊपर ही मुझे ये सारा कुछ मिला। मैंने मेट्रो की बस पकड़ी, 30 रुपये की वहाँ की उसकी टिकट थी, और मेट्रो के जितने स्टेशन हैं वो मैंने सारे क्लियर कर दिए। उसके बाद फिर सेंटोरस गया, इसके अलावा 1-2 जगह और मैं घूमा, पिम्स हॉस्पिटल के पास। इतने में जो है ना वो हमारा टाइम हो गया, मैं उसके पास चला गया। रात जैसे तैसे हमने गुजारी। 7 बजे हम लोग सुबह प्रोटेक्टर ऑफिस के बाहर खड़े थे और वहाँ पर फिर मुझे 2-4 बंदे मिले और उन्होंने बोला जी यार आप किस मुल्क के लिए जा रहे हैं प्रोटेक्टर करवाने, आपने डॉक्यूमेंट पूरे हैं आपके, मतलब डॉक्यूमेंट पूरे हैं कि नहीं। उसने फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा डराया कि यार आपका जो है ना कतर का अगर आपका प्रोटेक्टर है तो आपको प्रोटेक्टर सर्टिफिकेट भी लगेगा। आपकी नौकरी कौन सी है? मैंने बोला ड्राइवर है। तो आपका लाइसेंस है या नहीं? मैंने बोला नहीं। तो वो बोलता है जी यार अगर आपका लाइसेंस नहीं है तो फिर भी आपका प्रोटेक्टर नहीं होगा। फिर उसके बाद उसने बोला जी आपके पास एग्रीमेंट पेपर है? मैंने बोला है। उसने बोला जी दिखाओ। मैंने वैसे ही उसको दिखाया। उसने बोला जी ये आपके एग्रीमेंट पेपर के ऊपर जो स्टैंप लगी हुई है ना वो भी आपकी नकली है, तो आपका प्रोटेक्टर तो नहीं होगा, आपका तो डॉक्यूमेंट जो है ना वो फेल कर देगा। तो मैं तो वैसे उसकी बातों में तकरीबन आने वाला ही था। मैंने ना उसको वैसे ही पूछा कि यार ये सारे मसले तो हैं, तो फिर इसका हल क्या है? तो उसने मुझे बोला यार कि आप मुझे ऐसे करो, 5,000 रुपये एक्स्ट्रा दो, प्रोटेक्टर की फ़ीस अलहदा होगी और मेरा 5,000 रुपये का कमीशन अलहदा होगा, और मैं आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे क्लियर करवा के आपको प्रोटेक्टर की स्टैंप लगवा के दूंगा, और आपने मुझे सारे डॉक्यूमेंट दे देने और आपने एक साइड पे बैठ जाना, आपने कोई काम नहीं करना। फिर मैंने सोचा यार क्यों ना अपनी किस्मत भी आजमाई जाए, हो सकता है कि मेरा डॉक्यूमेंट का मसला ना ही बने। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है। तो फिर मैं गया अपने प्रोटेक्टर ऑफिस में, प्रोटेक्टर ऑफिसर ने मेरे डॉक्यूमेंट चेक किए, मेरे डॉक्यूमेंट में कोई मसला नहीं निकला। डॉक्यूमेंट क्लियर करवाने के बाद मैं अगले काउंटर पर गया, वहाँ पर मैंने अपना फेस स्कैन करवाया, इसके अलावा मैंने फिंगर अपने लगवाए। फिंगर लगवाने के बाद उसने मुझे बोला जी यार ये फॉर्म है, इसको फिलअप करो
और अपनी प्रोट्रैक्टर की 9200 रुपया पाकिस्तानी अपनी फ़ीस जाकर बैंक में जमा करवाओ। तो फिर वो मैंने फ़िलअप खुद ही कर लिया था। काफ़ी लोग ऐसे थे कि उनसे वो फॉर्म भी फ़िलअप नहीं हो रहा था और वो भी एजेंटों के पास जा रहे थे, तो वो 250 रुपया सिर्फ फ़िलअप का एजेंट ले रहे थे। फ़ी जमा करवाने के बाद मैं दोबारा प्रोट्रैक्टर ऑफिस आया। वहाँ पर मैंने उनको वो सारी चीज़ें दिखाई। उन्होंने वो सारे डॉक्यूमेंट मेरे से रख कर उन्होंने बोला जी आप 2 से 2.5 घंटे बाद आइएगा और अपना पासपोर्ट लेके। अगर आपको इस वीडियो से कोई हेल्प मिली है तो फिर चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और हमें लाजमी सपोर्ट करें। अभी 2-2.5 घंटे फिर मैंने क्या करना था, रहमानाबाद स्टेशन के बिल्कुल साथ ही प्रोट्रैक्टर का ऑफिस था और प्रोट्रैक्टर ऑफिस से निकलते ही मैंने स्टेशन पर गया और वहाँ से मैंने 30 रुपये की टिकट पकड़ी और मैं सीधा चला गया पिम स्टेशन, जहाँ पर सेंटोरस। वहाँ से एक बस जाती है, ग्रीन कलर की बस है और वो जाती है सीधा फैसल मस्जिद में। तो फिर मैंने सोचा यार वहाँ पे चलना चाहिए, तो 50 रुपया फिर मैंने अगली बस में दिया। ग्रीन कलर की बस है, पिम्स हॉस्पिटल के सामने बसों का अड्डा है, वहाँ से जाती है बस। आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, अगर आपने भी मेरी तरह टाइम स्पेंड करना 2-2.5 घंटे आपके पास करने को कुछ नहीं होगा। मेरा टोटल 80 रुपया खर्चा आया और मैं अपने प्रोट्रैक्टर ऑफिस से फैसल मस्जिद 80 रुपये में पहुँच गया था। वहाँ पर फिर मैंने 2.5-3 घंटे गुजारने के बाद फिर वही 50 रुपया देकर मैं पिम्स हॉस्पिटल के पास आया। वहाँ से फिर मैंने सेंटोरस से बस पकड़ी मेट्रो की और सीधा रहमानाबाद आकर मैं उतर गया। 80 रुपये फिर मेरे लगे। मैंने जाकर अपना प्रोटेक्टेड हुआ पासपोर्ट लिया और फिर मैं घर आ गया। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। अगली वीडियो भी इसी तरह की होगी जिसमें मैं कोई ना कोई वीज़ा का टॉपिक ही आपसे शेयर करूँगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।